अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। सोशल मीडिया पर टीआरएफ का बयान, ये एक संगीन खतरा, मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होने की जरूरत। जम्मू कश्मीर में अब हड़ताल और पथराव के सेपारीना मनोज सिन्हा। हालिया में 12वीं जमात के बाई एनुअल इम्तिहानात में कामयाब उम्मीदवारों के लिए राहती पैगाम। पास होने वाले तलबा को 29 सितंबर से कॉलेज में दाखिले का मौका दिया जाएगा। सकीना इत्तू। दहशतगर्द कश्मीर में दरअंदाजी के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के पार लॉन्चिंग पैडों पर इंतजार में। सिक्योरिटी फोर्सेस चौकस, ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए तैयार। आईजी बीएसएफ। मागाम में जाली करेंसी की तरसील की कोशिश पुलिस ने बनाई नाकाम। 2 तालिब इल्मों समेत 3 अफराद गिरफ्तार, तीनों से 33,000 के जाली नोट जब्त। और धोखाधड़ी के मामले में क्राइम ब्रांच कश्मीर की खुसूसी विंग की कार्रवाई। श्रीनगर और बडगाम में 5 मुकामात पर छापे और तलाशियां, काबिल एतराज मवाद जब्त। अब पेश है इन खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि सोशल मीडिया पर टीआरएफ जैसे ग्रुपों की तरफ से धकेलने वाले बयानिए को अगर नजरअंदाज किया गया तो यह एक संगीन खतरा है। टैगोर हाल श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लोगों पर जोर दिया कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद रहे और अमन व इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शिद्दत पसंदी के प्रोपेगेंडे का फ़ाल तौर पर मुकाबला करे। उन्होंने कहा कि इनका बराह रास्त ताल्लुक है और अगर टीआरएफ के सोशल मीडिया पर इस तरह के बयान ये फैलाए जा रहे हैं और हम खामोश रहे तो ये खतरनाक है, हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अकेले सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं बल्कि शहरियों की भी जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी की वजह से 40 से ज़ायद जाने जा चुके हैं और इसका मुकम्मल खात्मा न सिर्फ फोर्सेस बल्कि शहरियों को भी करना चाहिए। तलबा के मुतालबात को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर के डिग्री कॉलेजों में हालिया हायर सेकेंडरी पार्ट 2 के पास आउट के दाखिले का अमल 29 सितंबर से शुरू होगा। एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर ने कहा कि 2 साला इम्तिहान में कामयाब होने वाले तलबा अब दोनों सूबों के कॉलेजों में दाखिला हासिल कर सकेंगे, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि उनका तालीमी साल बरकरार रहे। पोस्ट में लिखा गया है कि तलबा के मुतालबे पर हमने हाल ही में हायर सेकेंडरी पार्ट 2 का इम्तिहान पास करने वालों के लिए दाखिले के अमल को खोलने की इजाज़त दी है। 2 साला इम्तिहान के पास आउट होने वालों को 29 सितंबर से दोनों डिवीजन के डिग्री कॉलेजों में दाखिला दिया जाएगा ताकि उनका कीमती तालीमी साल बच जाए। दहशतगर्द वादी कश्मीर में दरअंदाजी के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के पार लॉन्च पैडों पर इंतजार में हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस चौकस हैं और ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए तैयार है का ऐलान करते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर अशोक यादव ने कहा कि हाईटेक निगरानी के आलात की मदद से कंट्रोल लाइन पर बहुत अच्छी तरह से गलबा हासिल कर रहे हैं। हुमामा बीएसएफ हेडक्वार्टर्स पर एक प्रोग्राम के हाशिए पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर अशोक यादव ने कहा कि वादी में दहशतगर्दों की दरअंदाजी की बढ़ती हुई कोशिशें हमेशा सर्दियों के आगाज से पहले ही रहती हैं। उन्होंने कहा कि बर्फबारी से पहले हमेशा दरअंदाजी की कोशिशें होती रहती हैं। अभी भी तकरीबन 2 महीने हैं और नवंबर तक दरअंदाजी के इम्कानात हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगले 6 माह तक उनके कम इम्कानात होंगे, इसलिए वो हमेशा दरअंदाजी की कोशिश करते हैं, लेकिन फोर्सेस की चौकसी की वजह से दरअंदाजी करना बहुत मुश्किल है। बडगाम के मागाम इलाके में पुलिस ने जाली इंडियन करेंसी नोट की गर्दिश में मुबैना तौर पर मुलविस होने के इल्जाम में 2 नवउम्र तलबा समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी इलाके में मशकूक माहौलियाती लेन देन के बारे में मुस्तक़िल इत्तलात के बाद मामूल की कार्रवाई के दौरान की गई। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि मुलजिमान में बडगाम के मजहमा मागाम से ताल्लुक रखने वाला एक 37 साल शहरी और 17 साल के 2 तालिब इल्म शामिल हैं, जिनका ताल्लुक जिला बडगाम से है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने एक तालिब इल्म से 27,500 रुपए के जाली नोट बरामद किए, जबकि दूसरे से 5500 रुपए की जाली करेंसी जब्त की गई और तीनों से मजमूई वसूली 33,000 थी। अफसर ने कहा कि जाली करेंसी के मार्क्स का पता लगाने और इस बात का तयीन करने के लिए मजीद तफ्तीश जारी है कि आया गिरफ्तार अफराद किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे।
تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔